फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज एक नया टॉपिक लाया हूं जो कि क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज का है। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर के जो 12 चैप्टर है जो कि फैक्टराइज है, इस पे वीडियो मैंने बनाया है। 12.1 पे है, 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले वो जरूर वीडियो देखिएगा, तब ये जरूर इसके बाद अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि फैक्टराइज का बेसिक है 12.1 में, तो वो जरूर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपके टोटल 9 क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3 के, तो वन बाय वन एक एक करके हम समझेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस में bx। क्वेश्चन में बोला गया इसको फैक्टराइज करें, तो सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइज का कॉमन लेना। तो इस दोनों में यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, वही, तो दोनों में x कॉमन है, x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो जो लोएस्ट पावर होता है वो कॉमन लेंगे। अब यहाँ ax स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ a बचेगा, और x स्क्वायर में से एक x ले लिया है मल्टीप्लाई में कॉमन, तो एक x बचेगा, प्लस bx में से तो x ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे b होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सेकंड पार्ट 7p स्क्वायर प्लस में 21q स्क्वायर। सेम आपको कॉमन लेना आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 और 21 में कॉमन क्या है, 7। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 होगा, तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया। अब 7p स्क्वायर में से 7 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस 7 के 21 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे क्या बचेगा, q स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर हो गया, इसके आगे आप ब्रेक कुछ नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट काफी इजी है, बस कॉमन लेना आना चाहिए। थर्ड पार्ट क्या है, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस में 2xz का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो तीनों टर्म में कॉमन क्या है, तीनों टर्म में यहाँ कॉमन क्या है, तो 2x कॉमन है। अब अगर आप 2x कॉमन ले लोगे, तो x में से तो एक x ले लिया और 2 भी ले लिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, प्लस 2xy स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y स्क्वायर बचेगा, प्लस 2xz स्क्वायर में से भी 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे z स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या है, am स्क्वायर प्लस में bm स्क्वायर प्लस में bn स्क्वायर प्लस में an स्क्वायर। अब यहाँ टोटल 4 टर्म है, तो सभी में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सारे चारों टर्म में तो कुछ कॉमन नहीं, बट हाँ दो टर्म करके अगर हम कॉमन लेते हैं तो कुछ दिख रहा है। यहाँ पे m स्क्वायर दोनों में, तो m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब am स्क्वायर में से m स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे e बचेगा। ऐसे ही bm स्क्वायर में से m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे b बचेगा प्लस b। फिर ऐसे ही कॉमन लेंगे दोनों में, तो n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b प्लस और यहाँ पे e। अब ब्रैकेट में ये दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि e प्लस b है और ये b प्लस है, बात बराबर। 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 लिखेंगे, बात बराबर। तो 5 5 सेम ऐसी e प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पूरे में कॉमन क्या है, तो a प्लस b कॉमन आ रहा है, तो a प्लस b हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फोर्थ पार्ट भी क्लियर है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ln प्लस में l प्लस में m प्लस 1। अब इसका फैक्टराइज करना है, सेम 4 टर्म है, तो पूरे में कॉमन नहीं आ रहा, तो दो टर्म में कॉमन लेना है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो l कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस, अब l ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे m प्लस 1। सेम ब्रैकेट के अंदर ही दोनों सेम है, तो फिर से कॉमन ले लो, तो m प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे m प्लस 1 ले लिया, तो यहाँ l बचेगा, और यहाँ पे मैं m प्लस 1 ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, अब 6 करते हैं। y ब्रैकेट में y प्लस z प्लस में 9 ब्रैकेट ओपन y प्लस z। तो ये तो काफी इजी है, क्यों, पहले ही यहाँ पे इसमें दिख रहा है कि कॉमन दोनों में कॉमन क्या है, तो y प्लस z यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इनटू में y प्लस z कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ से y और यहाँ पे क्या 9 प्लस 9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 6 काफी इजी। क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे कॉमन, बट थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 20y प्लस में 2yz, इसको आगे रखेंगे, और ये आपका माइनस 8z यहाँ करेगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन है,
तो 5y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस में 4, क्योंकि 5y ले लिया तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो एक y बचेगा, और 5 की टेबल 24 टाइम्स में आएगा, और माइनस है तो माइनस, और y तो आपने कॉमन ले लिया। सेम 2yz और माइनस 8z में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2z कॉमन है, क्योंकि 2 और 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया, दोनों में z है। अब 2yz में से 2z ले लिया तो यहाँ पे y बचेगा, माइनस 2 की टेबल में 8 कितने टाइम 4 टाइम्स, और z यहाँ पे कॉमन। अब दोनों में y माइनस 4 कॉमन है, तो y माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 4 बचेगा इनटू में, तो यहाँ पे क्या बचा 5y प्लस 2z, ये आपका 7th पार्ट भी हो गया। अब 8th पार्ट, 8th पार्ट क्या है, 10ab प्लस में 4a प्लस में 5b प्लस में 2, ये 4 टर्म। अब ऐसी दो टर्म में कॉमन लेना होगा आपको, दो टर्म में कॉमन क्या होगा, अब यहाँ पे 10ab और प्लस में 4 है, तो पहले नंबर में कॉमन लेंगे फिर वेरिएबल में लेंगे, तो 10 और 4 किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल, और दोनों में ab कॉमन है। अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, और ab में से a कॉमन लिया तो यहाँ पे b बचेगा, प्लस 2 के टेबल 4 कितने टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, और a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5b प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5b प्लस 2। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, तो 5b प्लस 2 है, और यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस 1 बचेगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये भी काफी इजी था, 8 पार्ट भी हो गया। अब लास्ट 9th पार्ट, 9th क्या आपका 6xy, इसको मैं मिटा देता हूं, नाइन्थ पार्ट क्या है 6xy माइनस में 4y प्लस में 6 माइनस में 9x। इसमें भी आप चाहो तो अरेंज कर सकते हो या बिना अरेंज कर भी, बट मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। 6xy माइनस में 9x, अब यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे माइनस में 4y और प्लस में 6, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, विदाउट अरेंज का भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 9 में कॉमन फैक्टर 3, और दोनों में x कॉमन है तो x ले लिया कॉमन, 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में आएगा और x भी ले लिया कॉमन, तो यहाँ y बचे माइनस 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स में, और x भी हमने कॉमन है। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 और 6 2 के टेबल में आता है, और माइनस भी मैंने कॉमन लिया। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाले टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो प्लस वाली जो चीजें है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 की टेबल 4 2 टाइम्स में 2y हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 2 की टेबल 6 3 टाइम्स में, तो 2y माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 2y माइनस 3 हो जाएगा इनटू में, अब 2y माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 2, तो ये फाइनली हो गया आपका आंसर। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।